अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। संभव है कि आज का विषय बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा विस्मय में डाल कर जाए। कई लोग ये भी सोचने लगे, गुरुजी ये क्या सब्जेक्ट लेकर आ गए। जन्म जितना अटल है, मृत्यु उतना ही अटल है। और जन्म और मृत्यु के बीच की उस जर्नी को जीवन कहते हैं। तो मृत्यु के बारे में भय सभी को रहता है। आज एक न्यूज़ सुनने को मिला जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ। वे टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए गए थे, आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट्स के समाचार हमें सुनने को मिलते हैं। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम सरल भाषा में आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यह अनुभव का विषय है। बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल ज्योतिष से हमारी बिल्कुल अलग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, साढ़े साती ट्रेडिशनल ज्योतिष कहती है कि चंद्र राशि से देखी जानी चाहिए। बात सही है सॉरी। लेकिन जहां तक हमने पाया है कि जिस हिसाब से आप चंद्र राशि से देखते हैं, अगर मकर वालों की साढ़े साती अभी ही समाप्त हुई तो मकर राशि को झेलना तो पड़ा होगा। लेकिन अगर जन्मांक अच्छा है, मॉडरेट से, तो तकलीफें उतनी ज्यादा न आई हो। लेकिन मकर लग्न वाले आप देख लीजिए कि उनके 7.5 वर्ष कैसे गए हैं। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि लग्न की 7.5 जब 12वें में लग्न से और द्वितीय भाव से शनि जाता है, इनके तो लग्नेश भी है, फिर भी है। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ है जिसमें एक लग्न कुंडली बनाई हुई है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने वृषभ लग्न की कुंडली ली है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो बीच में सेंटर वाले ऊपर के खाने में देखिए, जहां पे हिंदी में ल लिखा हुआ है वहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये वृषभ लग्न की कुंडली हुई। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है। मतलब जहां पे 2 लिखा है वो पहला घर है, 3 लिखा है वो दूसरा, 4 लिखा है वो तीसरा, 5 लिखा है वो चौथा। इस प्रकार से आपको उल्टा, घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूमता है उससे उलट दिशा में आपको घरों की गिनती करनी है। तो तृतीय भाव इस कुंडली में कौन से नंबर पे आएगा आप गिनिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो जहां पे लग्न लिखा है वो पहला खाना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जहां पे 3 लिखा है वो दूसरा खाना, और जहां पे 4 लिखा है वो तीसरा खाना। आपके लग्न कुंडली में यहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आपको इस खाने में, आपके जन्मांक में इस खाने में कौन सा नंबर लिखा है उसके बारे में बात करनी है। तो यहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में, मतलब ये चंद्रमा वाली कुंडली हुई। ये तीसरे घर में 4 नंबर। साइड में आप देखेंगे तो कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसके बारे में, आपको कौन सा ग्रह लेना है इसके ऊपर विस्तार से बात होगी। तो यहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब तीसरे घर का स्वामी इस कुंडली में चंद्रमा हुआ। आपके लिए यहां पे 1 लिखा हुआ है तो आप मंगल गिनेंगे, 2 लिखा हुआ है शुक्र गिनेंगे। तो पूरा साइड में लिखा हुआ है ना कि 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपको मंगल समझना है आपकी कुंडली में। 2 या 7 लिखा हुआ है तो शुक्र, 3 और 6 लिखा हुआ है तो बुध, 4 लिखा हुआ है जैसे इस कुंडली में लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ चंद्रमा। 5 नंबर लिखा हुआ है मतलब सूर्य, 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है मतलब गुरु, और 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है मतलब शनि। तो कोई एक नंबर यहां पे लिखा होगा। ये तृतीय भाव कहते हैं, और जो आपको समझाया वो तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब आपके तृतीयेश है। तो आपका जन्मांक लग्न कुंडली देखिए, ये इस कुंडली में जो तीसरा घर है वहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में कोई भी एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को टैली कर लीजिए साइड में
कि उस नंबर वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, इसमें 4 नंबर है, मतलब चंद्रमा है। तो अब इस कुंडली में चंद्रमा कौन से घर में है? अब यहां पे दिखाया हुआ है कि चंद्रमा जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पे, तो आप गिनिए। 2 जहां पे लग्न है वहां से गिनना शुरू कीजिए, तो वो 1 एंटी क्लॉकवाइज खाने गिनते जाइए। तो 3 लिखा है वहां पे 2, 4 लिखा है 3, 5 लिखा है वो चौथा खाना, 6 लिखा है 5वां खाना, 7 लिखा है वो छठा खाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उल्टा गिनते जाना है। तो जब 1 नंबर पर पहुंचेंगे वो 12वां खाना बनेगा इस कुंडली में। तो एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है कि कौन से खाने में आपका वो तृतीयेश है। फिर से एक बार बता दूं, लग्न से तीसरा घर एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है साइड में टैली में देख लीजिए कि वो उसके रिलेटेड कौन सा ग्रह आता है, और वो ग्रह आपके जन्मांक के किस खाने में बैठा है, मतलब तृतीयेश कौन से खाने में बैठा है, उसका हम आज पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। अब मान लीजिए इस कुंडली में तृतीयेश चंद्रमा है। ठीक है, तो तृतीयेश अगर तीसरे घर में ही बैठा हो तो फिर व्यक्ति का मृत्यु कैसा होगा? वो शारीरिक रूप से सक्षम होगा, मृत्यु का उसे कोई भय नहीं होगा। मृत्यु एक अवश्यम भावी चीज है, उसे आना ही है, और वो उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए इस दुनिया से जाएगा। कई बार हमने कई लोगों को देखा होगा कि मृत्यु का कोई भय नहीं होता और एकदम नेचुरल डेथ उनकी होती है। तो जिनका भी तृतीयेश लग्न कुंडली में तीसरे घर में होता है वो इसी प्रकार की अच्छी वाली मृत्यु को पाते हैं। अगर आपका तृतीयेश, अब मैं फिर से समझाने वाला नहीं हूं, अगर आपका तृतीयेश, मैंने तृतीयेश क्या है वो समझा दिया, वो आपके चौथे घर में है कुंडली के, तो आपके परिवार के सानिध्य में आपकी मृत्यु होगी। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए जाते हैं आईसीयू में, फैमिली वाले नीचे बैठे होते हुए हैं और अचानक से पता चल गया कि पेशेंट कोलैप्स हो गया, मतलब परिवार का सानिध्य नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि घर पे होगा, लेकिन जहां पे भी ऐसे जातक की मृत्यु होगी जिनका तृतीयेश चौथे घर में है, सुख स्थान में है, तो परिवार के सानिध्य में ही उनकी मृत्यु होगी। अगर आपके तृतीयेश आपके पंचम भाव में है, 5वें खाने में है, लग्न से एंटी क्लॉकवाइज 5वें खाने में है, तो मृत्यु के समय पर आपका मन अशांत रहेगा और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ रहेगा। मतलब शांति से आप ये देह त्याग नहीं करेंगे अगर आपका तृतीयेश आपके लग्न से एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए 5वें खाने में है। अगर आपका तृतीयेश लग्न से एंटी क्लॉकवाइज खाने गिनना शुरू कीजिए और छठे खाने में आता है, नंबर वहां पे कोई भी लिखा हो, ठीक है ना, हर जन्मांक में नंबर लिखा होगा अलग, आपको उल्टा गिनते जाना है। तो अगर वो छठे घर में पहुंचा, वहां पे है, तो ऐसा जातक आनंद पूर्वक देह त्याग करेगा। जब वो देह त्याग करेगा उसके बाद भी आप उसके चेहरे के ऊपर देखेंगे तो एक अजब प्रकार की चमक दिखेगी। आपको लगेगा कि उसने जीवन को पूरी तरह से जी लिया है, उसको किसी प्रकार का मलाल नहीं होगा। तो ये होगा छठे घर में अगर तृतीयेश है तो आपकी मृत्यु आनंद पूर्वक होगी। अगर 7th हाउस में है, मतलब लग्न से ठीक नीचे वाले खाने में, वो किसी भी कुंडली में 7th हाउस बनता है, ठीक है, तो अगर वहां पे आपका तृतीयेश है तो ये कह सकते हैं कि आपकी समाधि मृत्यु होगी। मतलब मनन चिंतन मनोमंथन करते हुए आप अपना देह त्याग करेंगे। कई लोग होते हैं ना, पुराने जमाने में हमने सोचा था कि समाधि ले ली, आज के ज़माने में तो कोई समाधि लेता नहीं, लेकिन मनोमंथन करते हुए ही वो अपना देह त्याग कर देंगे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि इन्होंने देह त्याग कर दिया। ठीक है, तो इसे समाधि मृत्यु कहते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर 8वें घर में लग्न से उल्टा गिनना शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज और 8वें खाने में अगर आपका तृतीयेश है, तो एक बात तय है कि मानसिक चिंताओं के साथ आपकी देह त्याग होगा, रोगों से पीड़ित होंगे और आपका देह त्याग होगा। तो ये एक अच्छा वाला देह त्याग नहीं माना जाता, लेकिन तृतीयेश जहां पे भी 8वें घर में पाया गया है, मेजॉरिटी 99.9% केसेस में ये सच होता हुआ हमने देखा है। तृतीयेश अगर 9th हाउस में है, भाग्य भाव में, तो ऐसे व्यक्तियों का जो देह त्याग है वो अचानक से होगा। संभव है वो किसी प्रकार के एक्सीडेंट में हो,
भूकंप वगैरह हो, किसी भी प्रकार से देह त्याग अचानक से होगा। बैठे बैठे अचानक से गिर गए, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं कि भाई जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, गिर गए, तो ये किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा होगी उसके कारण हुआ, ऐसा नहीं होगा। वो जो कलेप्स हो जाना कहते हैं, अचानक से देह त्याग करना, अचानक मृत्यु हो जाना, ये जब तृतीयेश आपके 9th हाउस में होते हैं। कटु सत्य जान लीजिए तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि इस प्रकार से आपके जीवन की अंतिम अवस्था आने वाली है। तो जहां पे अच्छी वाली नहीं है वहां पे सुधारने के प्रयास आप पहले से शुरू कर सकते हैं। अगर तृतीयेश आपके 10th हाउस में है, मतलब लग्न से गिनना शुरू कीजिए उल्टा एंटी क्लॉकवाइज और 10वें खाने में पहुंचे, तो डेफिनेटली देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में होती है, घर पे नहीं होती। अब ऐसा इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे होंगे। थोड़ी सी आपकी हेल्थ डिटेरिएट हुई और आपके परिवार वाले वहाँ पे ले गए, हार्ट अटैक वगैरह आया और वहाँ पे आप सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ पे भी 10th हाउस में तृतीयेश होता है तो मोस्टली देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का देह त्याग अस्पताल में ही होता है। 11th हाउस में लग्न से उल्टा गिनते जाइए और 11th हाउस में अगर आपका तृतीयेश है तो किसी भी प्रकार के भय के बिना पूर्ण संतोष के साथ आप देह त्याग करेंगे। ये दुनिया छोड़ने का कोई भी गम आपके चेहरे के ऊपर दिखेगा नहीं, दुख नहीं दिखेगा कि भाई सफर था, अच्छे से हमने कंप्लीट किया और अब जा रहे हैं नई सफर के लिए। ठीक है, 12th हाउस में अगर है आपका तृतीयेश, मतलब उल्टा गिनते जाएंगे तो लग्न की एग्जैक्ट राइट साइड वाला खाना आपका 12th हाउस बनेगा। तो लास्ट मोमेंट तक ऐसा जातक कार्य करता रहता है, जो भी कार्य अपना, मतलब हाउसवाइफ है तो घर का कार्य करती रहती है, कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, तो लास्ट मोमेंट तक वो कार्य करता रहता है और उसका देह त्याग हो जाता है। लेकिन ये देह त्याग मानसिक चिंताओं के साथ होता है, दुखी अवस्था में होता है। संतोष वाला देह त्याग ये नहीं होता अगर तृतीयेश 12वें घर में होते हैं। अगर लग्न में तृतीयेश है तो ऐसा व्यक्ति अपूर्ण इच्छाओं के साथ देह त्याग करता है। जीवन में बहुत सारे सपने उसके अधूरे रह जाते हैं और वो देह त्याग करता है और उसको एक प्रकार का असंतोष रहता है कि इतना कुछ करना था, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए और ये जाने का समय हो गया। तो अपूर्ण इच्छाओं के साथ ऐसी व्यक्ति का देह त्याग होता है जिनके तृतीयेश लग्न में होते हैं। और अगर 2nd हाउस में, मतलब लग्न से ठीक लेफ्ट साइड वाला खाना, तो परिवार का घर है, संतुष्टि के साथ आपका देह त्याग होता है। जीवन को पूरी तरह से आपने भोग लिया है और अब जाने के लिए आपको कोई मलाल नहीं है। ये जहाँ तक अनुभव से हमने देखा है कि तृतीयेश से, इसीलिए समझाया कि तीसरे घर में कौन सा नंबर है, बाजू में जो चार्ट दिया हुआ है वो ग्रह देख लीजिए और वो ग्रह कौन से खाने में है उस हिसाब से देख लीजिए कि आपके जीवन का अंत किस प्रकार से होगा। अगर शुभ अवस्था में होने लगा है तो महादेव की कृपा है, लेकिन अगर शुभ नहीं है तो उस श्रेणी में आप कुछ ना कुछ प्रयत्न कर सकते हैं कि अंतिम समय पे आपको ज्यादा कष्ट न हो। मैंने पहले ही कहा कि पसंद आए ना आए, लेकिन कटु सत्य सत्य तो सत्य ही है। तो ये एक रोचक जानकारी थी कि आपके जीवन का अंत, आपकी मृत्यु कैसे हो। थोड़ा सा हटके है, लेकिन आप रिसेंटली, अगर महादेव ना करे, लेकिन जहाँ पे भी ये हुआ हो आपके नज़दीक में और उनका जन्मांक आपके हाथ में आ जाए कहीं से, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको सटीकता पता चल जाएगी। तो ये जानने के लिए कई लोग इच्छुक होते हैं ना कि भाई मृत्यु कब होगी, किस प्रकार से होगी, तो ये तृतीय से जाना जाता है। तो जरूर से देखिएगा और आपके जितने अपने हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइएगा। आपको पता होना चाहिए, अटल सत्य है, कभी ना कभी आने वाला है, लेकिन किस प्रकार से आएगा वो अगर पता हो। शुभ अवस्था में है तो महादेव की कृपा है, लेकिन अगर शुभ अवस्था में नहीं है तो आप उस बारे में कुछ न कुछ प्रयत्न तो कर सकते हैं। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे।
अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।